कि मैं अपने लोगों में मौजूद हूं और उस कम्युनिटी में मौजूद हूं जिसने इस मुल्क पाकिस्तान की खातिर ना सिर्फ बहुत कुर्बानियां दी हैं बल्कि इसको बनाने में अपना पूरा किरदार अदा किया है। और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। और मैं हमेशा पासर साहब को भी कहता हूं कि मैं दुनिया में जहां भी जाऊं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या मेरे पास बैरून मुल्क से फॉरेन कंट्रीज से जितने डेलीगेशंस आते हैं तो मैं उनको बड़े फ़ख्र से बताता हूं कि मैं 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स का नुमाइंदा हूं पाकिस्तान के अंदर। और आज ईस्टर के मौके पे मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी क़यादत की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ की तरफ से, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, हमजा शहबाज साहब की तरफ से, सब की तरफ से आपको ईस्टर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और ये एक ऐसा दिन है जिसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और हमें जब हम अपने दीन को पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये जो कॉमन टर्म्स हैं अपने भाइयों बहनों के साथ उन कॉमन टर्म्स के ऊपर आओ, कि हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्तरक हैं। आज के दिन के हवाले से हमारा ये ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया था, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉमन टर्म्स हैं इन पर ज़रूर बात करनी चाहिए, आपस में हमांगी बढ़ाने के लिए, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए। और मेरा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से ये फ़र्ज़ है कि आपके खुशी में, आपके हर त्यौहार में आपके साथ खड़ा रहूं और इसको सेलिब्रेट करूं। और मैं इस मुबारक दिन के हवाले से पूरी कम्युनिटी को, अपने बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से हैप्पी ईस्टर। और दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी इस त्यौहार को मना रही, सबको हैप्पी ईस्टर। और आपके लिए बहुत दुआ है। और मैं ये समझता हूं कि जब मुझे इस कम्युनिटी ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, मैं जब शुरू में आया था मैं एहसान नहीं भूल सकता अनवर फजल साहब का, कि जब पहली दफ़ा इन्होंने मुझे बुलाया और मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नया नया आया, तो मैं अभी स्टेज पर बैठा था तो मैंने तकरीर की और मेरा था कि मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने निशान तो बताया नहीं, इनको निशान बताएं, ये सब आपके वोटर हैं, ये शेर पे मोहर लगाएंगे आपके लिए। तो ये इनका एहसान है। और देखिए हमारे कुरान पाक के अंदर ये कहा जाता है कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं है। तो मोहसिन को, एहसान करने वाले को हमेशा याद रखना चाहिए, जिसने कोई नेकी की हो आपके साथ, जिसने कोई अच्छा बोल बोला हो जो आपके काम आया हो। क्योंकि वो कहते हैं कि लोग वही हैं अच्छे जहां में आते हैं जो काम दूसरों के। तो इसलिए जब कौमी असेंबली में भी बोलने की बारी आती है तो मैं इस क्रिश्चियन कम्युनिटी का पूरा नुमाइंदा बन के बात करता हूं और आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता हूं और करता रहूंगा कि इस कम्युनिटी को ये एजाज़ हासिल है कि इस मुल्क को जब बनाया जा रहा था तो इस कम्युनिटी ने क़याम पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया। आज भी बहुत काबिल लोग इस कम्युनिटी के, इस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये जो हमारे परचम में सफ़ेद रंग है, इसकी आप लोगों ने लाज रखी है। मैं इस ईस्टर पे इस चीज़ की भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस यकीन दहानी के साथ कि आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहूंगा, आपके हक की आवाज़ उठाता रहूंगा। और आपका जो किरदार है इस मुल्क के लिए, मैं हमेशा कहता हूं दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पैदा किए। मर्वन मिडिल कोर्ट से लेके सीसल चौधरी तक हमें सेलिब्रेट करना है आज उन क्रिश्चियन हीरोज को जिन्होंने जंगों के अंदर कुर्बानियां दी,
जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा किया, तो आपका ये नुमाइंदा, आपका ये भाई, आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और आपका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि अल्लाह के फजल से आपने हमेशा मुझे सपोर्ट भी किया, मेरा हौसला भी बढ़ाया, और मैं भी हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा, हमेशा आपका हौसला बढ़ाता रहूंगा। तो इस दुआ के साथ कि ये कम्युनिटी, ये खूबसूरत गुलदस्ता जो आपने सजाया है, ये इसी तरह फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। और ये देखिए कि इतनी बड़ी तादाद इस हल्के में मौजूद है। एंड तक जहां तक नजर जाती है मैं देख रहा हूं कि लोग ही लोग मौजूद हैं। तो ये इस त्यौहार के हवाले से आपको एक बार फिर मुबारकबाद। और मैं ये शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदा, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और मेरे एक एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। आप सबको ईस्टर की मुबारकबाद और इस नारे के साथ कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस एक साल में हमने अल्लाह ताला के फजल से मियां शहबाज शरीफ ने मईशत को बहाल किया है, हालात बेहतर हुए हैं, मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हुई है, हालात बेहतर हुए हैं और उड़ान पाकिस्तान की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मियां नवाज शरीफ और उनकी पूरी पार्टी का किरदार है, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब में बहुत खिदमत की है, नए नए मंसूबे लेके आई हैं, पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और मियां शहबाज शरीफ ने दुनिया में पाकिस्तान को एक इज्जत दिलवाई है। और दुनिया के मालियाती इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत एक उभरती हुई मईशत है और ये एक बड़ा मिरेकुलस टर्न अराउंड है, एक मुआजाती टर्न अराउंड है कि इकॉनमी तरक्की कर रही है। तो यहाँ पे मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र करूंगा कि ये टीम वर्क है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पाक फौज का, SIFC का इसमें भरपूर किरदार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातें सुनी और अब मिलकर हम ईस्टर की खुशियां मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।